सभी लोग ज्वाइन हो जाएं जिससे हम क्लास को आगे बढ़ाएं। और क्लास को 11 बजे स्टार्ट किया जाएगा। और आज की क्लास का टॉपिक मैं आपको बता दूं, ट्रांसपोर्ट बिल कैसे तैयार किया जाए। ट्रांसपोर्ट में जब भी लोग गाड़ी लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम होता है, तो वहाँ पे बिलिंग और किस तरीके से रिकॉर्ड की एंट्री की जाती है, आज वो हम सीखने वाले हैं। तो आप लोग लगातार इसी तरीके से चैनल के साथ और लाइव क्लास में बने रहें और सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। हम स्टार्ट करेंगे, 3 मिनट में क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर वॉइस और बाकी चीज़ें क्लियर हो तो एक बार कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे क्लियरिटी मिल पाएगी कि हाँ सारी चीज़ें क्लियर हैं। आज की क्लास बहुत ही यूनिक है, क्योंकि आज हम बताएंगे अगर आप किसी भी ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप किस तरीके से ट्रांसपोर्ट रसीद तैयार करते हैं, लोगों को किस तरीके से आप वहाँ बिल बना के देते हैं। तो आज वो सारी जानकारी हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं, जिससे एक एक चीज़ें क्लियर हो पाए, किसी का कोई भी टॉपिक मिस ना होने पाए। और आप लोगों को बता दूं, अगर आप क्लास को बाद में भी देख रहे हैं या आप बाद में भी देखना चाहते हैं, अभी आपके पास टाइम नहीं, तो आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइव क्लास आपके लिए हमेशा लाइव रहेगी और आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, क्योंकि हम पर डे आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं और पर डे हम आपको नए नए डिपार्टमेंट का नॉलेज देते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट का कैसे काम किया जाता है वो सारी जानकारी हम आपको देते हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है और सभी लोग तेज़ी के साथ ज्वाइन हो, जिससे हम एक एक चीज़ें आप तक सही तरीके से और ठीक ढंग से डिलीवर कर पाएँ और आपको बेहतर जानकारी दे पाएँ। तो सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे। मैं सबसे पहले एक बार फिर से आप लोगों को टॉपिक क्लियर करा दूं। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। अगर आप किसी भी ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप रिकॉर्ड की एंट्री किस तरीके से करते हैं और जो भी गाड़ियाँ आती हैं आप उनका किस तरीके से बिल बना के तैयार करके उनको देते हैं। तो आज उससे रिलेटेड हम जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं। तो अब इसके लिए हमें कुछ फील्ड्स बनानी होती हैं और उनके रिकॉर्ड्स को हमें फिल करने होते हैं। तो चलिए हम एक एक फील्ड और एक एक चीज़ों के विषय में यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से आप कौन सी फील्ड बनाएंगे और वहाँ पे आप कैसे रिकॉर्ड को एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ट्रांसपोर्ट का नाम लिखेंगे, जो भी आपके ट्रांसपोर्ट का नाम है।
तो हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का नाम लिख देते हैं। तो ये हमने ट्रांसपोर्ट का नाम लिख दिया। ट्रांसपोर्ट का नाम लिखने के बाद फिर आती है बारी उसके एड्रेस को लिखने की। और फिर जब एड्रेस की क्लियर हो जाए तो यहाँ पे हमें कुछ फील्ड्स तैयार करनी होंगी। तो हम यहाँ पे एक फील्ड तैयार करते हैं, जैसे एक सेल छोड़ के हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे हम करते हैं इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर के बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर नेम। कस्टमर नेम के बाद फिर हम यहाँ पे करेंगे कस्टमर एड्रेस। कस्टमर एड्रेस के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, एक फील्ड बनाएंगे सप्लाई ऑफ स्टेट, किस स्टेट में सप्लाई करना है। ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम आगे जगह छोड़ देंगे और फिर थोड़ी दूर पे आके हम यहाँ पे कुछ डिटेल, जैसे बिलिंग से रिलेटेड कुछ यहाँ पे डिटेल्स हम ऐड करेंगे। और कस्टमर मोबाइल ये ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अब हम बारी आती है कुछ फील्ड्स तैयार करने की। तो हम यहाँ पे फील्ड तैयार करेंगे। जैसे सबसे पहला तो हम सीरियल नंबर तैयार करेंगे, जिससे उसको गिनने में आसानी हो जाए। फिर एलआर नंबर देंगे यहाँ पे, एलआर नंबर क्या है उसका। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट देंगे, डेट। फिर फ्रॉम स्टेट और फिर करेंगे टू स्टेट, किस स्टेट से किस स्टेट तक जा रहा है। फिर उसके बाद गाड़ी का नंबर क्या है, जिस नंबर से आपका ये सामान जा रहा है, तो बनाएंगे व्हीकल नंबर। और फिर उसके बाद इस तरीके से हमें क्या करना होगा, सारी की सारी फील्ड्स जो यूज़ की जानी है। अभी एक चीज़ अच्छा बीच में बच रहा है, जैसे ट्रक टाइप हो गया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, किस ट्रक से जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, एक एक फील्ड को हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। यहाँ पे IGHT राइट। और फिर उसके बाद हैंडलिंग क्या है, हैंडलिंग। और फिर उसके बाद डेस्टिनेशन कितना किलोमीटर है। और फिर टोटल प्राइस। तो ये सारी की सारी फील्ड बनकर तैयार हो गई हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें एंट्री करनी होंगी और थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। और फिर नीचे यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स और बनाने होते हैं, वो मैं यहाँ पे बना दूँ, बाद में इसकी हमें रेटिंग करेंगे, सबकी रेटिंग एक साथ करेंगे। जैसे एक तो हमें बनाना पड़ेगा टोटल अमाउंट, कि टोटल अमाउंट कितना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जीएसटी कितना परसेंट लगता है, तो यहाँ जीएसटी अमाउंट लिख देते हैं। अमाउंट जीएसटी मान लीजिए 10% लग रहा है, तो आप 10% या 12% जो भी लग रहा है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। और फिर
ग्रैंड टोटल। तो ये सारी की सारी फील्ड हमने बना दी है। अब इसमें हमें थोड़ी सी इंट्रीज करनी होंगी और पहले इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, फॉर्मेटिंग के बाद हम इसमें एंट्री करने वाले हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए हमें किन किन स्टेप को फॉलो करना होगा और क्या क्या चीज़ें करनी होंगी वो समझते हैं। सबसे पहले एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि हमको जो एंट्री करनी है फील्ड हमको यहाँ तक रखनी है। तो आपका ये ट्रांसपोर्ट का जो नाम है उसको आप यहाँ तक ड्रैग करके मर्ज एंड सेंटर कर दें। जब आप मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाता है। इसकी साइज को आप इंक्रीज कर लें, जो साइज आप चाहते हैं वो साइज आप इसको बना लें और फिर इसको हम बोल्ड करते हैं ताकि ये सबसे डिफरेंट दिखाई दे। फिर उसके बाद ये जो एड्रेस है, एड्रेस को हम सेलेक्ट करते हैं और एड्रेस को सेलेक्ट करने के बाद फिर हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं और मर्ज एंड सेंटर करने के बाद आप देखें तो ये बीचों बीच आ जाता है। अब हम इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करके बोल्ड करेंगे, जिससे ये पूरा एड्रेस यहाँ पर सेट हो जाता है। अब फिर उसके बाद अगला काम हमें यहाँ पे क्या करना है। अब ये जो हमारी फील्ड्स हैं इनके विषय में हमें डिटेल्स देना है। तो इनके विषय में हम डिटेल में कैसे करेंगे, पहले तो इनकी फॉर्मेटिंग करेंगे, फिर उसके बाद डिटेल एंट्री करेंगे। अब इसकी फॉर्मेटिंग में सबसे पहला ये जो इनवाइस नंबर है, इस इनवाइस नंबर और फिर उसके बाद कस्टमर नेम, इनको देखिए कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट कर लीजिए और सप्लाई स्टेट और फिर यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर। तो ये आ जाएगा बीचों बीच और इसको हम कर देंगे लेफ्ट में और इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके इसको बोल्ड कर देंगे। फिर इसी तरीके से इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और करेंगे मर्ज एंड सेंटर और इसकी साइज को भी हम इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा और बोल्ड करके इसको हम लेफ्ट में एडजस्ट कर देंगे। अब एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हम एंट्री करने वाले हैं, एंट्री हमारी जो होनी है वो इस एरिया में होनी है, तो इसका भी स्पेस हमारे पास होना चाहिए ताकि हम एंट्री यहाँ पर कर पाएँ। हम इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और इसको हम बोल्ड करेंगे और बोल्ड करने के बाद कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे मैनेज करनी होंगी, जैसे सीरियल नंबर को थोड़ा छोटा करना होगा और इसको बड़ा करना है, डेट को भी बड़ा करना है और फिर किस स्टेट से जा रहा है, किस स्टेट तक जा रहा है और फिर व्हीकल नंबर क्या है और ट्रक टाइप क्या है। इस तरीके से एक एक चीज़ों की फॉर्मेटिंग हम प्रॉपर रूप से करेंगे और जब तक ये प्रॉपर सेट नहीं हो जाए तब तक आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया हमने और सेलेक्ट करके हम करते हैं सेंटर। अब ये बीचों बीच आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास जगह थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो इसको हम ड्रैग करके, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हमको देनी बहुत ज़्यादा तो देनी नहीं है, तो हमें इसको क्या करना है, ड्रैग करके कहीं भी आप रख लीजिए। तो और ड्रैग करके रखने के बाद फिर हम वापस लाते हैं। अब ऐसा क्यों किया हमने वो मैं आपको बता दूं। ऐसा इसलिए किया ताकि हमारे पास ये जो स्पेस है वो स्पेस बढ़ जाए। अब देखिए अगर आप इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं तो नहीं होता, लेकिन अभी अगर इसी को हम मूव करके ऐसे ड्रैग कर दिए यहाँ पे और फिर इसको उठा के ला के अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से एडजस्ट हो जाता है। तो इसको आप कहीं भी रख सकते हैं जहाँ आपकी मर्जी कहे। अब फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हम फील्ड की एंट्री करना चाहते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप सेलेक्ट करिए और फिर नीचे आइए, यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर पर आप क्लिक करिए और फिर इनको आप सेलेक्ट करिए। कंट्रोल दबा के इन सभी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और अब उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर बॉटम बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए। अब बॉटम बॉर्डर अप्लाई करने से क्या होगा, मैं एक बार आपको प्रीव्यू दिखा दूं बॉटम बॉर्डर का प्रॉफिट क्या होता है।
जब आप बॉटम बॉर्डर लगाते हैं तो बॉर्डर लाइन सिर्फ नीचे की तरफ ही लगती है, तो ये बॉटम बॉर्डर। अब जैसे यहाँ से भी बॉटम बॉर्डर लग रहा है, तो अगर आप यहाँ से बॉटम बॉर्डर नहीं लगाना चाहते तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप बॉटम बॉर्डर को हटा दीजिए। बॉटम बॉर्डर को जब आप यहाँ से हटा देंगे, कैसे हटाना है, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे नो बॉर्डर कर दें। जब आप नो बॉर्डर करेंगे तो ये बॉर्डर हट जाएगा, और इस पे थिक बॉक्स बॉर्डर को आप अप्लाई कर दीजिए, तो ये बॉर्डर तो आउटसाइड में लगा ही रहेगा। अब आप प्रिंट देखेंगे तो आपका ये मैटर किस तरीके से छपेगा, इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। इसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरा जो हमारा पेज है उस पर भी हमें चलना है। अब ये जो दूसरा एरिया है हमारा, इस पर आके हमको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है। यहाँ पे भी ये मर्ज तो हो ही गया है, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना। हमको यहाँ से ये तीनों को कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करना है, और इस पर हमें क्या करना है, दे देना है कौन सा बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर। और फिर इसको हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक थिक बॉक्स बॉर्डर लगा देना है। अब देखिए ये पूरा का पूरा बॉर्डर में आ गया। अब इसका अगर आप प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट आप देख सकते हैं ये कैसे छपता है। अच्छा, ये अभी देखिए अभी ये पोर्ट्रेट मोड में है। इसको हम लैंडस्केप मोड में अगर करते हैं, लैंडस्केप मोड में करने के लिए हमें क्या करना है, पेज लेआउट में चलना है, और पेज लेआउट में चलने के बाद ये हम पेज लेआउट में आ गए। पेज लेआउट में आने के बाद यहाँ पे आप देखिए ओरिएंटेशन में इसको लैंडस्केप कर दीजिए। जब आप इसको लैंडस्केप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये मैटर पूरा का पूरा प्रिंट पर छपने लगेगा। अब ये पूरा मैटर हमारा पेज पे छपने लगा। एक्स्ट्रा अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका है। अब हमें जहां तक एंट्री करनी है, जैसे यहां से लेकर हमको यहां तक एंट्री करनी है, तो यहां से यहां तक हम सेलेक्ट करके होम टैब में आएंगे, और इस पर जो हम बॉर्डर लगाएंगे वो आल बॉर्डर लगा देंगे। तो जब हम आल बॉर्डर लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो हमारा कंटेंट है वो बॉर्डर में आ जाएगा। अब बचा हमारे पास ये एरिया, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल दबा के इन तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम कर देंगे मर्ज एंड सेंटर, और इसको हम कर देंगे लेफ्ट। और इनके फॉन्ट साइज और बाकी चीज़ों को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल तरीका है, इसको आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप आल बॉर्डर लगा दीजिए, या आल बॉर्डर आप नहीं लगाना चाहते इस पे से ऑल बॉर्डर हटा सकते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको, दिखने में भी अच्छा लगने लगेगा। यहाँ पे आप आल बॉर्डर लगा दीजिए, आल बॉर्डर, और फिर इस पर ऐसे छोड़ दीजिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा डिफरेंट बनाना है तो थिक बॉक्स बॉर्डर लगाइएगा, और फिर इसको आप यहाँ से लेके पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, और पूरा आउटलाइन भी सेलेक्ट करके थिक बॉक्स बॉर्डर लगाएंगे। अब देखिए लगभग हमारी सारी फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बाकी अब हमें यहाँ पे रिकॉर्ड की एंट्री ही करनी है। तो ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्ट में जिस तरीके से आप बिल जनरेट करते हैं, सेम वैसे हमने डिज़ाइन यहाँ पे तैयार कर ली। अब हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, और वो क्या करना है, रिकॉर्ड की एंट्री। तो चलिए हम रिकॉर्ड की एंट्री भी सीख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम आएंगे। अब एक एक चीजों को हमको समझना होगा, तभी क्लियर हो पाएगा पूरा मैटर। और देखिए आज हम आपको इसके साथ साथ कुछ और यूनिक चीजें भी बताएंगे जो सबसे डिफरेंट होने वाली हैं। यहाँ पे आज हम आपको ये भी बता देंगे कि आप इसमें किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं,
और इसको किस तरह से और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। जो वेट के ऊपर कि कितना वजन ये वाहन कर रही है उस पर ये बता देगा कि हाँ यहाँ पे इतना वजन इस तरीके से वाहन हो रहा है और ये सही है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्री करना सीखते हैं। एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है, मान लीजिए सीरियल नंबर 1 और फिर एलआर नंबर हम यहाँ पे जो भी हो वो मिल जाता है सबको, ये हम टाइप करेंगे और फिर उसके बाद डेट यहाँ पे हम लिखेंगे किस तारीख को ये जा रहा है। तो मान लीजिए आज ही की डेट डाल देते हैं 13/10/2025। फिर फ्रॉम किस स्टेट से, मतलब जैसे मान लीजिए कि वो जा रहा है उत्तर प्रदेश से, और किस स्टेट तक ये जा रहा है, किस स्टेट फ्रॉम किस स्टेट तक जाएगा। अब ये मान लीजिए जाएगा आंध्र प्रदेश, तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद अब जो गाड़ी का नंबर है, जो व्हीकल नंबर है, वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। अब मान लीजिए गाड़ी यूपी की है तो आप लिख दीजिए यूपी। अब फिर एरिया क्या है, मान लीजिए 72 है तो आप 72 लिख दिए। अब फिर गाड़ी का नंबर मान लीजिए हो गया AR, तो ये गाड़ी नंबर दे दिया। और फिर उसके बाद ट्रक टाइप, अब किस टाइप की ट्रक है। अब जैसे मान लीजिए 10 टायर, 10 जिसमें 10 चक्के होते हैं जिस गाड़ी में 10 टायर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10 टायर ओपन। तो ये गाड़ी का टाइप हो गया। अब उसके बाद कितना है, कितना वजन है, तो मान लीजिए 10,000। और फिर हैंडलिंग कितना है 15,000। और कितनी दूर जाना है, अब मुझे तो वो क्राइटेरिया नहीं पता कितनी दूर है, लेकिन मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, मान लीजिए 1500 या 15,000 कर देता हूँ। और फिर उसके बाद अब ये टोटल हुआ कितना, तो अब ये टोटल निकालने के लिए हमें क्या क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बाकी चीज़ें थोड़ी सी समझनी होंगी कि अब यहाँ पे जैसे ये इनवाइस नंबर है और बाकी ये इनवाइस नंबर हो गया, इसको हम कैसे टाइप करेंगे और यहाँ पे क्या क्या और चीज़ें ऐड की जाएंगी। अब इनवाइस नंबर यहाँ पे देते हैं, तो अब मान लीजिए इनवाइस नंबर हो गया 01, तो इनवाइस नंबर 01 यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। और उसके बाद अब आगे हम यहाँ पे टाइप करेंगे, इनवाइस नंबर हो गया। इनवाइस नंबर के बाद हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं कस्टमर का नाम, जिस कस्टमर को जाना है। तो जिस कस्टमर को जाना है उसका नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे। कैसे, मान लीजिए कस्टमर हैं रमेश इंटरप्राइजेस। तो ये हो गया कस्टमर का नाम। अब उसके बाद कस्टमर नाम देने के बाद अब हमें यहाँ पे और क्या भरना है, बहुत सिंपल तरीके से कस्टमर का एड्रेस भरना है। तो कस्टमर का एड्रेस हम कैसे भरेंगे, सिंपल तरीका है,
यहाँ पर हमें लिख देना है जो उसका एड्रेस है। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ जो भी एड्रेस है वो आप डाल दीजिएगा, और सप्लायर स्टेट भेज कौन रहा है, ये भर दिया। फिर उसके बाद ये हो गया सप्लायर स्टेट। सप्लायर स्टेट के बाद अगला क्या है, यहाँ पे हमको भरना होगा बिलिंग नंबर। तो ये आप अपने हिसाब से आपका जो भी डायरी हो वो भर लीजिएगा। और डेट, जैसे आज ही इसको प्रिंट करके देना है तो आप इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे तो आज की डेट आ जाएगी। अब यहाँ पे कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है वो नंबर हम टाइप करते हैं, तो कस्टमर का मोबाइल नंबर टाइप करके आप इंटर कर देंगे। अब हम टोटल यहाँ पे निकालना चाहते हैं, तो टोटल कैसे निकालें, बहुत सिंपल तरीका है। आपको एक फार्मूला टाइप करना होगा, इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन और कहाँ से कहाँ तक आपको एंट्री करनी है, तो वहाँ से वहाँ तक आप इसकी एंट्री को सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर दीजिए, तो ये टोटल निकल के आ जाता है। अब फिर बचा यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना। टोटल अमाउंट निकालने का मतलब कैसे है, जैसे आप टोटल अमाउंट यहाँ पे, एक तो तरीका कि आप इसी को ऐसे जोड़ दीजिए, लेकिन इसको जोड़ के आप क्या निकालेंगे, टोटल अमाउंट। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालने के लिए सिंपल सा हमें इसको फिर से जोड़ देना। अब मान लीजिए अगर कोई और ट्रांजेक्शन है तो कोई और ट्रांजेक्शन आप कैसे करेंगे वो भी अभी जोड़ के दिखाता हूं। अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा ट्रांजेक्शन है तो वो भी आप लिख देंगे, लेकिन हमने सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन कर रखा है। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है, तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको सिंपल अल्टर के साथ इक्वल दबा देना और इंटर कर देना, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट निकल के आ गया। अब फिर उसके बाद GST अमाउंट निकालना है, तो इक्वल करें, ये सेलेक्ट करें जो टोटल अमाउंट हुआ, फिर एस्टिक लगाएं। एस्टिक गुणे के लिए एस्टिक का यूज़ किया जाता है, एस्टिक लगाएं और फिर 10% का GST है तो लिखे 10%। अब GST यहाँ पे निकल के आ गया। और फिर उसके बाद अगर ये GST, अब देखिए यहाँ पे जैसे आपने 10% GST दिया है, अगर GST मान लीजिए 10 की जगह पे 12% होती तो क्या होता, यहाँ पे रेट चेंज हो जाता। तो आप जब भी परसेंटेज दीजिएगा तो आप ध्यान से देख लीजिएगा कि आप क्या दे रहे हैं। अब टोटल जोड़ना है तो आपको लिखना है इक्वल SUM फिर ब्रैकेट ओपन और फिर स्टार्ट टू एंड, यहाँ तक सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर करेंगे, तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा आपका डेटा फिल होके आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये पूरी एंट्री तो हमने कर ली। अगर आप यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग नहीं करते हैं क्योंकि हमें सिंपल तरीके से इसको जानना है। तो आवाज, अब उसके बाद ये सारा डिटेल, जैसे अब ये नंबर है तो आप इसको सेंटर कर लीजिए, और ये नंबर्स हैं तो आप इनको भी सेंटर कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी ये मैटर बीचों बीच दिखाई देंगे और दिखने में भी थोड़ा अच्छे लगेंगे। अब बात करते हैं कि जैसे आपका ये जो भी कंटेंट है, ये कंटेंट यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं चाहते, या हम इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और करना चाहते, थोड़ी एडिटिंग करना चाहते, थोड़ा दिखने में ये अच्छा भी लगने लगे। तो यहाँ जहाँ ट्रांसपोर्ट का नाम है इस पर आप कोई हल्का सा एक कलर दे दीजिए, और फिर उसके बाद ये जो फील्ड है इस फील्ड पर सेम वही कलर दे देते हैं हम, यहाँ हल्का सा, जो इसको थोड़ा डिफरेंट बना देगा बाकी सबसे। और इस एरिया को भी हम यहाँ पे किसी दूसरे कलर से या थोड़ा ज़्यादा लाइट कर देते हैं और ये इस तरीके से दिखेगा। अब आप देखें
इसका प्रिंट निकाल के तो आपका मैटर यहाँ पे इस तरीके से छपेगा। एक बार मैं आपको छोटा करके दिखा दूँ पूरा पेज, ये इस तरीके से आपका पूरा बिल छपेगा। तो ये तो आपका पूरा बिल बनकर तैयार हो गया। लेकिन अब हम इसमें थोड़ा सा, जैसा मैंने बताया था कि कुछ हम नई चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो जब भी हम इन रिकॉर्ड्स की एंट्री करते हैं तो इन रिकॉर्ड्स में जहाँ अमाउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पे हमें क्या करना है, इनको सेलेक्ट करना है और होम टैब में आके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंक्रीज डिसिमल। तो इसमें आप इंक्रीज डिसिमल कर देंगे तो ये दशमलव के बाद की दो संख्याएं ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी। तो दशमलव के बाद दो संख्या यहाँ पे बढ़ाते हैं, फिर इसी तरीके से इंक्रीज डिसिमल यूज करके हम दो संख्या को यहाँ पे भी बढ़ा लेंगे। तो अब देखते हैं, ये अभी यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। अच्छा, इसमें डिसिमल इंक्रीज नहीं होगा। अब जैसे आपने गलत तो कर दिया, अब डिक्रीज कर देंगे तो घट भी जाएगा, या आप इसको अंडू कर देंगे तो ये फिर से पिछली पोजीशन पर आ जाएगा जैसा ये पहले था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसी तरीके से दिख रहा है। टोटल अमाउंट में अगर आप दशमलव के बाद की संख्या ऐड नहीं है तो आप मत करिए, क्योंकि ऐसे करने पे यहाँ पे रिजल्ट इस तरीके से आ रहा है। या पहले ही सेट कर लिया जाता तो ये इस तरीके से नहीं आता। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे इंक्रीज डिसिमल करते हैं। अब एक बार फार्मूला लगाते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं। अच्छा, इसमें डिसिमल नहीं लेगा, या आप इसको डिसिमल से हटा के देखिए एक तरीका और है, इसको नंबर कर दीजिए तो भी आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पे आपने क्या किया, इंक्रीज डिसिमल किया और फिर अब आप इसके नंबर फॉर्मेट को चेंज कर दीजिए तो यहाँ पे भी दशमलव संख्या को ऐड कर देगा। दशमलव संख्या ऐड करने के बाद अगर इसका लुक थोड़ा और अच्छा देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसका जो लुक है वो थोड़ा और अच्छा दिखाई दे, तो इसके थीम को बदल सकते हैं। अब थीम क्या होता है, पहले तो आप थीम को क्लियर कर लीजिए, थीम है क्या। जैसे आप कोई भी डेटा या कहीं भी काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, थीम में शामिल होता है बैकग्राउंड, थीम में शामिल होता है पहला बैकग्राउंड हो गया, दूसरा हो गया थीम का टेक्स्ट का फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं थीम में। तो हम यहाँ पे थीम को चेंज करना चाहते हैं तो हम पेज लेआउट में आते हैं और थीम पर आते हैं। यहाँ पे हमारे सामने कई सारे थीम के फॉर्मेट होंगे। आप किसी भी थीम पर जब आप माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो देखेंगे कि आपके पेज का जो पेज में लिखा गया टेक्स्ट और बाकी चीज़ें भी उसी थीम में डिस्प्ले होने लगेंगी। तो देखिए, आप दिखने का इसका जो लुक है वो थोड़ा और डिफरेंट हो गया है और थोड़ा और अच्छा लगने भी लगा है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका अगर आप प्रिंट निकालते हैं तो अब देखिए, अब आप इसका प्रिंट कैसे छप रहा है। तो अभी ये थोड़ा सा कट रहा है, हम लेफ्ट राइट मार्जिन को क्या करेंगे, थोड़ा कम कर देंगे। लेफ्ट राइट मार्जिन को कम करने से हमारा ये डेटा इसमें फिल हो जाएगा। और कर देते हैं ओके। तो अब देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा मैटर यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट होगा। तो ये थीम होता है, थीम में फॉन्ट साइज बाकी सारी चीज़ें एक साथ अप्लाई होती हैं। थीम के कलर को आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट बदलना चाहते हैं, यहाँ से आप फॉन्ट बदल सकते हैं। और अगर आप यहाँ से कोई इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो वो इफेक्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये इसी थीम में होगा। वो सब बदलने के बाद आप उस थीम को अप्लाई करेंगे तो आपका मैटर उसी थीम में डिस्प्ले होने लगेगा। बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप नया थीम क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी एक थीम बना लीजिएगा इस टेक्स्ट को उसी के हिसाब से, और सेव करंट थीम पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका थीम सेव होने के लिए रेडी हो जाएगा इस तरीके से, और थीम का नाम देके सेव कर लीजिएगा। अगर कभी भी इस थीम को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोबारा से क्या करिएगा, यहाँ पे थीम्स पर आइएगा और ब्राउज फॉर थीम कर लीजिएगा। अब आपके सामने जितनी भी थीम्स होंगी वो सभी की लिस्ट आ जाएगी। मैंने कोई थीम तो सेव नहीं की थी। अब जैसे ही आप उस थीम को सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो थीम आपके इस स्लाइड डेस्कटॉप पर, या सॉरी
आपके इस वर्कशीट पर अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हैं अपने वर्कशीट पर। अब हम यहाँ पे जो सबसे यूनिक आज बताने वाले हैं वो क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैं एक ही जगह नहीं बताऊंगा, मैं कई जगह आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे इस एरिया को, जो डेस्टिनेशन है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ और एंट्रीज कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हमने एंट्री कर दी, मान लीजिए 3000। ये मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उम्मीद है आपको पिछला तो सब समझ में आ गया होगा, पिछले में कोई दिक्कत नहीं होगी जहाँ तक अभी बताया मैंने। अब बात करेंगे हम किस तरह से आप अपने मैटर में, अच्छा यहाँ पे 3 डिसिमल लग गए हैं, डिक्रीज करके आप डिसिमल नंबर को हटा भी सकते हैं। डिक्रीज करके आप डिसिमल नंबर को जितना चाहें उतना हटा देंगे, हट भी जाएगा। अब फिर यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, सिंपल 2-4 एंट्रीज हम और करते हैं। अच्छा इसमें भी डिसिमल नंबर हमने थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, तो यहाँ पे 2 डिसिमल नंबर ही अप्लाई करेंगे। और फिर उसके बाद ये हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग है क्या? कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशन से मिलकर बना है। अब जैसे हम कोई विशेष कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, या इस एज से उस एज तक, या इतने नंबर से इतने नंबर तक ये किसी दूसरे तरीके से होगा, तो या किसी दूसरे कलर से डिस्प्ले होगा, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लेते हैं और हाईलाइट सेल रूल पर क्लिक करके ग्रेटर देन को करते हैं। अब ग्रेटर देन की खास बात यह है कि ग्रेटर देन क्या कहता है कि अधिक, मतलब यहां पे कह रहा है कि 9000 से अधिक, तो 9000 नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि अगर ये जो भी 5000 से अधिक हैं, 5000 से अधिक हैं, वो किस कलर में हाईलाइट हो, यहाँ पर वो हाईलाइट हो रेड कलर से, और उनका जो बैकग्राउंड का कलर हो वो थोड़ा किस तरीके का हो। देखिए यहाँ पे कहता है लाइट रेड फिल विथ डार्क टेक्स्ट रेड, डार्क रेड टेक्स्ट। तो यहाँ पे लाइट टेक्स्ट में ये फिल हो गया, देख सकते हैं। अभी मैं एक बार दिखा दूं, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कलर वहां पे दिया गया था उसी कलर में ये फिल हो गया। लेकिन फिर से एक बार हम यहाँ पे ग्रेटर देन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम कोई दूसरा कलर लेना चाहते हैं तो कोई दूसरा कलर ले सकते हैं, कोई दूसरा कलर ले सकते हैं, तो जो मर्जी वो कलर ले सकते हैं। और ये सब पर अप्लाई होगा, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कि एक ही पर अप्लाई होगा। जो उस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे उन सभी के साथ ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। और एक चीज और खास बात इसकी ये है कि अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 5000 करके ओके किया, 5000 ओके, तो अब हम इस पे ये अप्लाई कर दिए, ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे हम इस फॉर्मेटिंग में एक फॉर्मेटिंग और अप्लाई करना चाहते हैं कि जो 5000 से नीचे के हों उनके कलर चेंज हो जाएं। तो आप हाईलाइट सेल पे आएंगे, लेस देन पे करेंगे, एक साथ आप कई सारे लगा सकते हैं, लेस देन 5000, और यहाँ पे कलर उसका क्या हो, कलर हो ग्रीन विथ डार्क फिल। तो अब आप देख सकते हैं जहां तक आपने फिल कर रखा था वहां तक इस तरीके से हुआ। अब जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हैं 6000, तो आप देखें तुरंत इसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे लिखते हैं 5000, तो देखिए इसका कलर वाइट हो गया। तो अलग अलग कलर से ये ऑटोमेटिक आपको क्या करेगा, ये अपने आप को रिप्रेजेंट करता रहेगा। और देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं अभी इसी लाइव क्लास में कि ये लाइव क्लास हम आपके लिए रोज लेके आते हैं 11 बजे 11 AM पर। और इसमें हम आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास चल रही है, आगे हम आपको बाकी और क्लासेस भी देने वाले हैं, जैसे पावर पॉइंट हो गया, ऑफिस की सारी क्लास देंगे। फिर आप जिस सब्जेक्ट को चाहेंगे उससे रिलेटेड हम आपको क्लासेस देंगे। और यहाँ पे हमारा प्रयास है कि हम पर डे आपके लिए कुछ नई नई चीज़ें, नए नए टॉपिक्स लेकर आएँ
जिससे हम आपको नई नई क्षेत्रों की जानकारी दे सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र का आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो वहां का आप नॉलेज ले पाएंगे। तो हम हर क्षेत्र का नॉलेज आपको यहाँ देने के लिए तैयार है, बस आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए ताकि वो सभी लोग ज्वाइन होकर चीज़ों को सीख पाएं। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमने ये जो फॉर्मेट बनाया है सेम यही फॉर्मेट हर जगह अप्लाई हो। भाई हो सकता है कि कहीं पे कोई दूसरा फॉर्मेट हो, कहीं पे कोई दूसरा फॉर्मेट हो, बट इतना ज़रूर याद रखिएगा कहीं पे कोई भी फॉर्मेट होगा लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ होगा, और वो क्या है कि आपका ये जो फॉर्मेट है भले ही यहाँ पे हमने बनाया, लेकिन जो स्टाइल फॉर्मेटिंग में अप्लाई की गई, जो डिज़ाइन, जो कलर अप्लाई किए गए, जो ऑप्शन और फार्मूला आपको बताया जा रहा है। जी वीडियो डिलीट नहीं होगा रमेश जी। तो अब यहाँ पे अगर आप जो है किसी भी तरीके का मतलब जो भी फार्मूला और बाकी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपके काम में ज़रूर आएंगी, तो इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आप सभी लोग जो है लाइव क्लास में कंटिन्यू ज्वाइन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करें ताकि हमारा भी सपोर्ट मिलता रहे और हमारा भी हौसला बढ़ता रहे कि आप लोग देखते हैं और आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप इसको शेयर करते रहें। अब हम यहाँ पे लास्ट बताने वाले हैं सबसे पहले कि ये जो हमने फार्मूला यहाँ पे ऐड कर रखा है इस फार्मूले को हटाना चाहते हैं। ये जो फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई कर रखी है फॉर्मेटिंग हम हटाना चाहते हैं, तो कैसे करें? फिर से आपको चलना है कंडीशनल फॉर्मेट पे। और देखिए एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे यही नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी फॉर्मेट मिल जाएंगे, देख सकते हैं, जैसे आइकन्स हो गए, बटन्स हो गए, यहाँ पे इस तरीके से भी आपको अलग अलग फॉर्मेट मिल जाएंगे और सारे फॉर्मेट का यूज आप अपने हिसाब से ही कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप बाद में भी हमसे रिलेटेड टॉपिक्स को पूछ सकते हैं और मैं उससे भी रिलेटेड आपको नॉलेज दूंगा और एक एक चीज़ें आपको बताऊंगा। अब ये तो हो गया कि हम किस तरीके से ये सारी चीज़ें ऐड करें। अब इसको अगर हटाना चाहते हैं तो हम कंडीशनल फॉर्मेट में आए, क्लियर रूल्स के अंदर आएंगे, क्लियर रूल्स में क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स पर क्लिक करेंगे तो जहां पर भी आपने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी कंडीशनल, वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग समाप्त हो जाएगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने अभी तक तो किसी को अगले दिन का टॉपिक नहीं बताया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को अगले दिन का टॉपिक ज़रूर बताऊंगा क्योंकि कल की जो लाइव क्लास होने वाली है वो बहुत ही यूनिक होने वाली है। कल की लाइव क्लास में हम आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं फार्मूला क्या है, फार्मूला कैसे यूज किया जाए और सेल रेफरेंस किसको कहते हैं। फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज हम आपको देने वाले हैं। तो आप सभी लोग कल की लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी लाइव क्लास को शेयर करिए ताकि वो लोग भी ज्वाइन करें और नई नई चीज़ें सीखें ताकि वो आपका थैंक यू ज़रूर कह पाएँ। तो आज की लाइव क्लास को हम यहीं पर क्लोज करेंगे और आप लोगों का थैंक यू करना चाहेंगे क्योंकि आप लोग अंत तक बने हैं और आप लोगों के प्यार की ही वजह से हम भी आपके साथ इसी तरीके से पर डे नए नए टॉपिक्स के साथ